आपको बताएं कि गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीन पास्ता ने बताया कि आग में इतने लोग शहीद हुए, इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदार है। इंतज़ामिया को उन शहादतों का जवाब देना होगा। एक बार आपको फिर बताएं कि गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीन पास्ता ने बताया कि आग में इतने लोग शहीद हुए, इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदार है। इंतज़ामिया को इन शहादतों का जवाब देना पड़ेगा। 10:10 पे आग लगी है। पहले तो 1 घंटे के बाद गाड़ी आई है। अपनी मदद आपके तक जितना कर सके हम लोगों ने किया। तबाह तो सब हो गया है, माली नुकसान तो अरबों का हुआ, माली तो हो जाएगा सब, जानों का कौन, हमें अभी तक पता नहीं चला। हमारे लोग अंदर हैं, जो मेरे ग्रुप की टीम के लड़के जो अंदर गए थे उनका कोई अता पता नहीं है। 200-250 लोगों को हमने अंदर उतारा। इंतज़ामिया जिम्मेदार है और इस वक्त के जो फिरौन बने बैठे हैं ना, ये जिम्मेदार है। इनको इनकी शहादतों का जवाब देना पड़ेगा। जो गरीब बच्चे गए इनका जवाब देना पड़ेगा उन माओं के बच्चों का। शुरू में हमने रैम से 200-250 लोगों को निकाला खुद ने, इन्होंने कोई रेस्क्यू नहीं किया है। एक बंदा भी इन्होंने नहीं उतारा है। अभी तक इनका कोई बंदा अंदर नहीं जा सका। इनके पास ऐसे हालात नहीं है कि लोग अंदर जा सके। अब रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि भाई कम से कम कोई नेवी की टीम को, आर्मी की टीम को ऐसी हो जो अंदर जा सके। हमें कुछ पता तो चले कि डेड बॉडीज है क्या है क्या नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। मेयर कराची नहीं है, सीएम सिंध नहीं है, कोई चीज़ नहीं, कोई परेशानी है। आप ये देखो, हर 10 मिनट के बाद इनके पास पानी खत्म हो जाता है यार। अभी हम यहाँ बैठे हुए, पीछे से मुझे कॉल आ रही है, वहाँ आग बढ़ गई है, वहाँ एक ही गाड़ी है। मतलब क्या करें, 3 साइडें हैं, किस तरह के हम अपने सामने बर्बाद होते हुए खुद को देख रहे हैं और लोगों की जाने जाते हुए देख रहे हैं। ना खुद अंदर गए, ना हमें अंदर जाने दिया, कुछ भी पुरसाने हाल नहीं है। मेरे हिसाब से आग पे 30% भी काबू नहीं है भाई। यहाँ बंद होती है, यहाँ निकलती है। अगर 60% काबू है तो आप कूलिंग का अमल जारी करके अंदर जाए ना, हमें बंदे तो ला के दें। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि आपने 60% काम कर दिया यार? कहाँ है आप? अंदर आपका कौन सा बंदा गया है कि कोई चीज़ लेकर आया है? शुरू में तो 1-1.25 घंटे के बाद गाड़ी आई है, कोई पुरसाना हाल नहीं। हम मिन्नतें कर लेते भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसके बाद सही मायनों में अभी जैसे कि यूँ समझे कि आप 5:45 हो रहे हैं ना, 5 बजे से जो रेस्क्यू काम होना शुरू हुआ है, जो मुसलसल पानी आ रहा है, जो काम हो रहा है, ये 5 बजे के बाद हो रहा है। फ़ौरन उसी टाइम सिर्फ एक इदारे से हमारे साथ कोऑपरेट हुआ, के इलेक्ट्रिक। जब मैंने कॉल की तो 10 मिनट के अंदर शटडाउन पूरा मैंने लोकल बंद करवा दिया था। 1.25 घंटा लगा फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी को। इनके पास एक इनके पास ऑप्शन था कि भाई हम फंस गए थे, जगह नहीं थी एमएजना रोड पे, तो यार ये हमारा कसूर है, दूसरे रास्ते नहीं थे। मेरे हिसाब से 80 से 100 के करीब अफराद मस्जिद अंदर होंगे। अल्लाह करे हमारे मुंह में खाक हो ना हो, अल्लाह करे निकल गए हमारे रास्ते में ना रहे हो, पर हमें यकीन यानी कैसे कराएं, कैसे कोई जाके देखे कि भाई कोई चीज़ है के अंदर। मैं इस पे इनके स्प्रिंगल पे चढ़ के ऊपर की तरफ, छत की तरफ, टॉप पे गया। मैंने खुद ने जाके देखा जनरेटर रूम वगैरह में आग लगी हुई है, स्प्रिंगल छोटा पड़ रहा था। काफ़ी लोग रब्ता कर रहे हैं कि कहने का मकसद हमारा बेटा नहीं आया, ये नहीं आया, पता नहीं चल रहा है कि कौन है, कहाँ है, क्या है। मतलब हम खुद को समझा नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से करें, क्या करें। आपके अंदाजे के मुताबिक जिस टाइम पर आग लगी है यहाँ पर जो है वो विजिटर्स जो है वो बाहर के, और आपका अपना अंदर जो है वो मार्केट का कितना? जब 10:10 पे आग लगी ना, तो ग्राउंड फ्लोर तो हमने खाली करा दिया था, टोटल पब्लिक, क्योंकि 13 गेट हैं हमारे 13 गेट हैं, 12 वेंटिलेशन हैं, 9 स्टेयर्स हैं, और बिल्कुल एरिया भी हमारे पास है कि इमरजेंसी एग्जिट का। सब निकाला, रैम से लोगों को निकाला, ग्राउंड से निकाला। कुछ लोग छत पे चले गए, कुछ लोगों को छत से उतारा है। सारी चीज़ें की रिम्पा की तरफ से देख के भाई इस छत पे डायग्नोस किया, यहाँ बंदे, यहाँ बंदे, यहाँ बंदे। जो मगर जो मेजलाइन पे फंसे हैं ना बंदे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, वो निकल नहीं पा रहे। फायर चीफ साहब ने कहा कि 60% आग के ऊपर काबू पा लिया गया। आपने कहा यहाँ पे 13 से ज़ायद गेट्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट अलग है। इस वक्त किस हद तक जो है वो फायर ब्रिगेड अमला जो है वो गेट से अंदर जाने, किसी भी गेट में एंटर हुआ ही नहीं। आप एक काम करें ना, आप लाइव है ना, आप घुमाएं कैमरा, ये बाहर खड़े के खाली पानी लग रहा है, तसल्ली है भाई पानी लग रहा है, और हर 10 मिनट के बाद आवाज़ आ जाती है वहाँ पे गाड़ी बंद हो गई, पानी बंद हो गया है, पानी नहीं है, टैंकर मंगाओ। शुरू में 10 टैंकर तो खुद ने मंगाए मैंने भाई, वो भी हमारे बंदे लेने गए हैं जो नीपा से लेकर आए हैं। ये पोजीशन थी हमारी। मतलब करोड़ों अरबों रुपए का जो है टैक्स देने वाले 1200 दुकानें गुल प्लाजा के अंदर बेबस लाचार बैठे हुए यार। रेस्क्यू अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। हमारी आर्मी से अपील है, हमारी जो है नेवी से अपील है कि इनकी कोई रेस्क्यू टीमें हैं जो अंदर जा सके, जो काम कर सके। हमने यहाँ पे देखा पुलिस का अमला और रेंजर्स के अमले के अलावा भी यहाँ पे 5 बैरियर का अमला मौजूद था, तो उनकी तरफ से कोई रेस्क्यू बस आपके सामने स्टैंड लगा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं, अंदर कोई भी नहीं जा रहा है। बेसमेंट के हवाले से जो है वो कितने % आप जो है? बेसमेंट में जो है मीटर रूम की तरफ इस तरह आग लगी थी, वो कंट्रोल कर ली गई थी। बाकी बेसमेंट में तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा नीचे, अंदर का पता नहीं है। बेसमेंट के अंदर कितने लोग मौजूद हैं?
नहीं निकल चुके थे पब्लिक, बेसमेंट में आग सबसे नहीं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट और सेकंड के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सेकंड फ्लोर है ना वो 9:30 बजे बंद हो जाता है। आग 10 पे लगी है, तो फर्स्ट पे और सेकंड पे पब्लिक नहीं थी, मेजदाइन और ग्राउंड पे पब्लिक थी। लेकिन अच्छा अब ग्राउंड से भी पब्लिक निकली है, मेजदाइन में लोग फंसे हैं, जो भी फंसे हैं ना वो मेजदाइन में फंसे हैं सारे। अच्छा हमने मस्जिद, भाई ये ग्राउंड पे के नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पे रास्ते कितने हैं? ग्राउंड का जो बेसमेंट है उसमें 9 रास्ते हैं। 9 रास्ते कौन से हैं? एग्जिट वाले हैं सारे, मतलब या एंट्रेंस वाले हैं? नहीं एग्जिट वाले हैं, एंटर के तो 3 है, एग्जिट के 6 हैं। एग्जिट के 6, एंट्री के 3। एग्जिट के 6, एंटर के 3 मिला है लोगों है। को। अल्हम्दुलिल्लाह बेसमेंट में तो आग अभी तक भी नहीं गई है। बेसमेंट तो अभी भी पूरा क्लियर है, ग्राउंड और फर्स्ट है। बेसमेंट तो अभी भी ये गेट सारे खुले हुए नहीं है। बेसमेंट तो अल्लाह ने करम किया कि बेसमेंट महफूज रहा है अपना। बेसमेंट में तो अभी भी नहीं है, अपना फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड फ्लोर पे ऊपर आई है। अच्छा हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है वो लोग मार्केट से जो है वो सामान अपना निकाल के जो ले सकते हैं वो लेकर गए। सिर्फ ये वाली नहीं, सिर्फ ये वाली जो गली है ना, 9 या 10 दुकानदार ने सामान निकाल के सामने लगाया हुआ है, कनातें रखी हुई हैं, बस वही है, इसके अलावा कोई निकाल नहीं पाया। कहना था कि उसके अंदर हमारा सामान चोरी भी हुआ। नहीं ऐसी कोई मेरे को इतला नहीं है, और कोई चोरी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सब अपनी मदद आपके थे, सामान सामने शिफ्ट कर रहे थे और चादर लगाई हुई थी। माल बचेगा तो चोरी होगा ना यार, बचा क्या है, सब झुलस गया है। इंतजामिया से इस बारे में क्या अपील है? इंतजामिया से यही अपील है कि भाई कम से कम रेस्क्यू किया जाए, लोगों को बाहर निकाला जाए, जो लोग हैं वही बाहर निकाला जाए। खत्म तो क्या कर लिया बेटा, मेरा बेटा बार बार किया है, हर जगह किया है, हर चैनल पे किया है, हर चैनल पे किया है। बात यही हो रही कि कोई अंदर जाए, कुछ लोगों को बाहर लाए, अंदर जाने का नहीं है, रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है कोई भी। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता 5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक बंदा भी रेस्क्यू हुकाम की जानिब से नहीं उतारा गया। हमने अपनी मदद आप के तहत लोगों को रेस्क्यू किया। ना मेयर कराची आए अभी तक, ना वज़ीर आला ने विज़िट किया। कभी रेस्क्यू हुकाम का डीजल ख़त्म हो जाता है, कभी पानी ख़त्म हो जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारे नज़दीक आग पर 30% भी काबू नहीं पाया जा सका। आपको बताएं कि सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता की जानिब से 5 न्यूज़ से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि 5 बजे के करीब बाकायदा ऑपरेशन शुरू किया गया, जबकि ये आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी थी। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भरपूर ताउन किया गया और उन्होंने मेरी कॉल करने के फ़ौरन बाद ही बिजली बंद कर दी इमारत की। और उनका ये बताना है कि हमारे नज़दीक अब भी इमारत के अंदर 80 से 100 अफराद फंसे हो सकते हैं। आपको बताएं कि कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग ताहाल बुझाई नहीं जा सकी। एक शख्स ने बताया कि मैं रात 11 बजे से अपने भाई को ढूंढ रहा हूं, अभी तक उसका मालूम नहीं हो सका। फायर ब्रिगेड का अमला पिछले 4 घंटे सिर्फ बोर्ड पर पानी मार रहा है। को यहाँ ढूंढने आया हूँ, अभी तक मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले 4 घंटे से इस बोर्ड पे ही खाली पानी मार रहे हैं। जहाँ पे आग लग रही है वहाँ पे कोई जा ही नहीं रहा। हम उसको बोल रहे तो हमारे ऊपर लकड़ियाँ चल रही है, हम किसको जाके बोले, कहाँ जाए। मेरी बात हुई थी मार्केट बंद, मतलब ये आग लगने से पहले कि वो 1 घंटे में वो आ रहा है। मार्केट बंद होती है तकरीबन 10-11 के दरमियान में, क्योंकि हफ्ते का दिन है तो तकरीबन 11 से 11:30 के दरमियान घर पे पहुंच जाता है। मार्केट के दरवाजे जो बंद होते हैं, इनके मार्केट के दरवाजे 10 से 10:30 के दरमियान बंद होते हैं। आप यहाँ पर किस वक्त पहुँचे थे? मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ 11:30 के भाई। उस वक्त दरवाजे सब बंद थे। यहाँ पे पानी जो है वो एक गाड़ी चल रही थी, थोड़ी देर वो चली, वो पानी भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे सामने लोग वहाँ से गिरे, 3-4 लोग गिरे। उसके बाद वो पानी भी ख़त्म। फिर तब तक सिर्फ आग नीचे थी, ऊपर कुछ नहीं था। वो गाड़ी के आने के दौरान ही पूरी बिल्डिंग जल चुकी थी। और उस दौरान पीछे के रास्ते से मेरी बात हुई, एक जो लड़का अंदर से बाहर आया जिसने मेरे भाई का हाथ पकड़ा हुआ था, वो बोल रहा है हम 10 लड़के एक गेट के पास पहुंचे, गेट बंद था, वो गेट को हमने तोड़ने की कोशिश की। उस दौरान आपका भाई हमारा हाथ छोड़ के, इतना धुआं था हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने मुँह पे कपड़े, बोल रहे हमने कपड़े मुँह पे बांधे हैं, वो कहाँ चला गया हमें खुद नहीं पता। हमने वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, उसने कहा दरवाज़ा टूटने में टाइम लगेगा, वो दूसरी तरफ भागा और वो दरवाज़ा तोड़ के वो 9 लड़के निकले अंदर से। वो 9 के 9 लड़के मेरे साथ बैठे होते। अभी पीछे मैं उनके पास से आया, मैं सिविल के 5 चक्कर काट चुका हूँ। मैं सिविल के 5 चक्कर काट चुका। अभी भी 4 बंदों को मैंने भेजा है कि जाके मुझे देख के बता कि कुछ आया है। मोहसिन नाम है मेरे भाई का। उम्र उसकी है 38 साल की उम्र है। और मैंने ये कौन से ग्रुपों में भी मेरे भाई की तस्वीर चलाई हुई है। कब से मैं
ये मेरा भाई है, कब से मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। ना मुझे या मार्केट के कोई लोग मिल रहे हैं, ना हुकूमत की तरफ से कोई मिल रहा है। लोगों का जो सामान है वो जल रहा है। प्यारों के इंतज़ार में हैं इस वक्त। और अब से कुछ देर कबल सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता की जानिब से भी 5 न्यूज़ के साथ गुफ्तगू की गई और उनका ये कहना था कि एक बंदा भी उन्होंने नहीं उतारा और हमने अपनी मदद आप के तहत लोगों को रेस्क्यू किया। और ताज़ा तर सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवीद सिद्दीकी। नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस वाक़े के हवाले से? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जो आग लगी थी प्लाजा में अफसोसनाक, उसके नतीजे में तकरीबन 1000 से ज़ायद की दुकानें जलकर खाकसर हो गई हैं। गुल प्लाजा के जो इमारत थी वो उसको भी मखदूस करार दिया गया है। कुछ हिस्सा भी जो है वो आग की शिद्दत के बायस गिरा है, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू एहलकार उनके अंदर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो फायर ब्रिगेड अमला है उसको भी जो दूर कर दिया गया है इमारत से, और इमारत में सिर्फ अभी कोशिश की जा रही है कि जो आग है उसको मजीद फैलने से रोका जा सके। जो अंदर है आग मौजूद है, जो मुख्तलिफ दुकान है, गोदाम है, उसमें जो है बताया जाता है कि बड़ी तादाद में प्लास्टिक और कपड़ा मौजूद है, जिसके बाद जो आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। और आग को जो है सिर्फ कोशिश की जा रही है कि महदूद किया जा सके और उससे दूर किया गया है बिल्डिंग से, क्योंकि जो इमारत है वो उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई है, जिसके बाद जो रेस्क्यू एहलकार है और दीगर अमला है उसको दूर कर दिया गया है। जो सर्चिंग का अमल था उसको भी जो है रोक दिया गया है, चूंकि जो इमारत है वो मखदूस हो चुकी है इसके बाद। जबकि अब तक जो है 5 अफराद की लाशें जो है उनको निकाल लिया गया है जो हलाकत हुई है। इसके अलावा 22 से ज्यादा जो अफराद है जो इसमें जख्मी बताए जाते हैं, जिनको मुख्तलिफ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें से 5 अफराद की जो हालत है ताहाल तशवीशनाक है, जिनको जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में तबीब इमदाद दी जा रही है। जख्मियों को और जो लाशों को जो है सिविल अस्पताल, इसके अलावा जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और अभी भी जो है फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है जो कोशिश कर रहा है कि आग को महदूद किया जा सके और रोका जा सके, लेकिन ताहाल जो आग की शिद्दत है वो बरकरार है। अंदर जो आग मौजूद है उसकी शिद्दत जो की है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो रास्ते हैं उनमें इंतहाई तंग रास्ते हैं और अंदर जाना मुश्किल हुआ। दूसरी जानिब जो ताजिर बिरादरी है उसका कहना है कि तमाम तर जो सामान था, माल था, वो जल के खाकसर हो गया है। इसके अलावा मुतादिद अफराद जो है ताहाल लापता है, जिनको जो है रेस्क्यू करने के लिए, तलाश करने के लिए कोशिश की जा रही थी। ताहम जो बिल्डिंग है वो खस्ता हाल हो चुकी है, जिसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रोक दिया गया है। नवीद, ये बताइएगा कि आग लगने के बाद और अब तक जितना टाइम गुजरा है, किसी आला हुकाम की जानिब से वहाँ उस जगह का विजिट किया गया है? कोई आया है वहाँ पर हुकूमती शख्सियात में से? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जो है गवर्नर सिंध की जानिब से दौरा किया गया। इसके अलावा NPA MLA अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी जानिब से दौरा किया गया। दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। ताहम किसी किस्म का जो हम देखते हैं कि हमेशा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। इससे कबल भी जो है हादसा हो चुके हैं सदर के मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर इसमें आग लगी, जिसके बाद दावे किए गए थे, लेकिन सिर्फ दावे तो देखते हैं लेकिन अमली इक़दाम नहीं दिखते। आज भी जो गुज़िश्ता रात भी जो आग लगी उसके बाद जो ताजिर अमला कह रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड अमला है वो ताखीर से पहुंचा है। दूसरी जानिब पानी की भी शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद आग की शिद्दत में जो है इजाफा देखने में आया। ताजिरों की जानिब से यही बताया गया है कि जो वाटर टैंकर्स है और फायर ब्रिगेड थी उसके अंदर पानी की शदीद किल्लत थी, जिसके बाद आग ने शिद्दत अख्तियार की। अगर जो पानी है उसकी फरहामी मुतावातिर जारी रहती तो आग पर शायद काबू पाया जा सकता था, लेकिन हाल यही देखने में आ रहा है कि जो अमला था वो देर से पहुंचा। दूसरी जानिब ट्रैफिक के मसाइल और रास्तों की तरक्की की वजह से जो मुश्किल का सामना करना पड़ा, जो कि MA रोड पर तरक्याती काम भी जारी है, तो जो ट्रैफिक है उसको एक लेन से गुजारा जाता है, जिसके बाद जो फायर ब्रिगेड अमला है और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको पहुंचने की मुश्किल का सामना हुआ। तो जो आग ने देखते देखते शिद्दत अख्तियार की, चूंकि जो बिल्डिंग है उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में बताया जाता है कि जो कपड़ा था, इसके अलावा प्लास्टिक था और जो फोम की जो वस्तुआत थी वो मौजूद थी, तो जिसके बाद आग की शिद्दत अख्तियार जो है स्पीड से करी और देखते देखते पूरे जो बिल प्लाजा है उसको अपनी लपेट में ले लिया। हुक्काम का ये भी कहना है कि कोशिश की गई थी कि आग को महदूद किया जा सके, जो और दीगर अतराफ में मौजूद शॉपिंग सेंटर्स हैं उससे जो महफूज रखने के लिए कोशिश की गई और 4 अतराफ से जो है तो बिल प्लाजा के वहां से जो आग को रोका गया, ताकि दीगर जो साथ में मौजूद मुतसिल शॉपिंग सेंटर है उसको बचाया जा सके। और रेस्क्यू के लिए भी जो है तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद को जो है निकाला गया, छतों के जरिए निकाला गया, दीगर जो रास्ते उनको निकाला गया, लेकिन ताहम बताया जाता है कि अभी मुतादिद अफराद के लापता होने की इत्तला है और जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। ताहम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी रोक दिया गया है, चूंकि जो बिल्डिंग है उसका कुछ हिस्सा गिरा है और उसके बाद जो बिल्डिंग है उसको खस्ताहाल करार दे दिया गया है।
तो जिसके बाद ऑपरेशन रोका गया है। कोशिश की जा रही है कि आग को जो है कंट्रोल किया जा सके, लेकिन क्योंकि अंदर जो है जाने का रास्ता नहीं है, इसके बाद जो अंदर गोदाम मौजूद है उसमें ताहाल आग लगी हुई है, जो सामान है वो ताहाल अभी चल रहा है जी। अच्छा नवीद, ये बताएगा कि अब से कुछ देर पहले हमसे सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता ने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि आग पर 30% भी काबू नहीं पाया जा सका। दूसरी जानिब रेस्क्यू हुकाम का ये दावा है कि आग पर हमने 60% तक काबू पा लिया है। तो आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि आग को जो है महदूद किया गया है, लेकिन आग से अभी काबू नहीं पाया जा सका। आग जो अंदर है, जो बेसमेंट है, इसके अलावा मेजाइन फ्लोर है, दीगर फ्लोर है, उसके अंदर जो मौजूद दुकान है उसमें अभी भी सामान जल रहा है। जो मौजूद मसनूआत थी वो जल रही है। चूंकि जो बिल्डिंग है वो खस्ता हाल है और रेस्क्यू इदारे अंदर नहीं जा सकते, इसके बाद जो आग है अंदर जो कि तू मौजूद है। तमाम कोशिश की जा रही है कि बाहर से जो कानून जो फायर ब्रिगेड अमला है उसकी कोशिश कर रहा है कि बाहर से उसको कूल डाउन करने की कोशिश किया है और मजीद फैलने से रोका जाए, ताकि जो अतराफ की जो बिल्डिंग्स हैं, जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, उसमें आग न लग सके और मजीद नुकसान जो है उसको रोका जा सके। तमाम जो अंदर मौजूद आग है वो जो कि तो मौजूद है। हम अभी भी देख सकते हैं कि शोले उठ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से जो है शोले उठ रहे हैं आग के। तो काम यही कहते हैं कि अब जो है हम उसकी कोशिश है कि सिर्फ आग को मजीद फैलने से रोका जाए, ताकि जो मजीद नुकसान है उसको खत्म किया जा सके। और जो सामान है अंदर मौजूद वो तो जल के मुकम्मल खाकसर हो गया है और ऑपरेशन का अमल, जो रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल है, वो आग रुकने के बाद ही जो है वो किया जा सकेगा, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो भी खस्ता हाल है। खुदा रास्ता खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इमारत का मजीद हिस्सा भी गिर सकता है, इसलिए रेस्क्यू काम को जो है वो दूर कर दिया गया है और फायर ब्रिगेड का अमला भी दूर से जो है पानी मार रहा है बिल्डिंग के ऊपर, ताकि जो कूलिंग का अमल है उसको किया जा सके और आग को जो मजीद फैलने से रोका जा सके। जो ताजिर बरादरी है उसके खिलाफ बिल्कुल सही है कि आग अभी तक ताहाल मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सके और अंदर आग जो मौजूद है, आग जल रही है जी। अच्छा नवीद, ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि इमारत काफ़ी मखदूश हो चुकी है, हालत ख़राब हो चुकी है, तो कोई ऐसी इतलात भी अभी सामने आई हैं कि इमारत का कुछ हिस्सा गिर चुका हो? जी बिल्कुल, इमारत की जो बैक साइड का हिस्सा, पिछला हिस्सा है, उन्होंने गिरने की वो गिरा है, जिसके बायस जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसको रोक दिया गया है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुताबिक जो रेस्क्यू एहलकार है उनके भी जो है जख्मी होने की या उसमें दबने की इत्तला बताई जा रही है, जिसके बाद जो ऑपरेशन रोका गया है और जो अमला था फायर ब्रिगेड का और दीगर रेस्क्यू इदारे का, उनको दूर किया गया है बिल्डिंग से, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो खुदा रास्ता मजीद उसका हिस्सा भी गिर सकता है, जिसके बाद ऑपरेशन को रोकना पड़ा है। तो काम फायर ब्रिगेड काम यही कहते हैं कि अब जो है सिर्फ कोशिश है कि आग को महदूद किया जा सके और इंतजार किया जाए जब तक मुकम्मल आग नहीं बुझेगी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा जो है शुरू नहीं किया जा सकेगा। और अब इस वक्त जो है सिर्फ कूलिंग डाउन का जो अमल कोशिश करने की कोशिश जा रही है कि आग को महदूद करके कूल डाउन का जो वेट किया जाए, इसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा नवीद, ये बताएगा कि सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता की जानिब से ये कहा गया कि उनके नज़दीक 80 से 100 के करीब लोग बिल्डिंग में अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं, तो आपके पास इस हवाले से क्या खबर है, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, जो मुताबिक फैमिलीज हमें मिली हैं जिन्होंने बताया कि उनके प्यारे ताहाल उनसे रास्ते में गई हैं, उनकी जान से मुख्तलिफ अस्पतालों के भी जो है वो विजिट किया गया और कोशिश की गई कि वहाँ अपने प्यारों को तलाश करें। ताहाल उनसे किसी किस्म का रास्ता नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि कुछ अफराद अभी भी जो ताहाल उसमें बिल्डिंग में मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि जो धुआं बहुत ज्यादा भर चुका था और उसके बाद जो काफी अफराद बेहोश भी हुए। तो इसी तरह ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ अफराद अभी भी ताहाल बिल्डिंग में मौजूद हो सकते हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन जो आग की शिद्दत है वो इंतहाई ज्यादा थी, तीसरे दर्जे की आग थी, करार दिया गया था, जिसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें मुश्किल का सामना करना पड़ा और अब जो है बिल्डिंग खस्ता हो चुकी है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में उसके रोकना पड़ा थी। नवीद, इस वक्त जख्मियों को किन किन अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, 20 से जायद जो है जख्मी है उनको इस प्लाजा से निकाला गया था, जिनमें बड़ी तादाद को जो है सिविल अस्पताल, इसके अलावा जिला अस्पताल और बर्ड स्पॉट जो है वो मुंतकिल किया गया, जहाँ उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जो 5 जो है अब तक लाशें निकाली जा चुकी हैं, 5 अफराद जो है इसमें जामात हुए हैं, जबकि 20 से करीब जो अफराद हैं जो जख्मी बताए जाते हैं, जिनमें से 5 की हालत जो इंतहाई तशवीशनाक है, जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। एक बहुत बड़ी तादाद थी यहाँ पे, 1000 से ज्यादा जो है दुकानें थी और गोदाम थे, इसके अलावा तो जिसमें जो है कई हजार अफराद जो है काम करते थे। इसके अलावा जो शॉपिंग आवर्स थे उस दौरान ये आग लगी, तो इसी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद अफराद भी यहाँ मौजूद होंगे और इसीलिए इतना बड़ा जो नुकसान भी हुआ है। तो हुकाम का यही कहना है कि कोशिश है कि जल्द से जल्द जो अमल, जो कूलिंग का अमल जो है वो किया जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा स्टार्ट किया जाए। नवीद सिद्दीकी, हमारे साथ ही रहिएगा और अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि गुल प्लाजा में लापता एक शख्स के भाई ने बताया कि भाई का मुझे फ़ोन आया कि मैं फंस गया हूँ। मैं पहुंचा तो यहाँ कोई नहीं था, फायर ब्रिगेड की सिर्फ एक गाड़ी मौजूद थी और रैंप के दरवाजे बंद थे।
कि भाई बोला मैं अंदर फंस गया हूँ, तुम लोग जल्दी आ जाओ। जब हम यहाँ पर आए तो यही पोजीशन थी, गाड़ी भी इनकी बहुत लेट आई थी, एक ही गाड़ी से ये काम कर रहे थे और रेम के दरवाजे हो गए थे बंद। मैं यहाँ पहुँचा 11:15 दरमियान के टाइम। ये अंदर के गेट बंद थे, बाहर के गेट इन्होंने खोल दिए थे। अंदर के गेट जब वो अंदर अंधेरा हो गया, अंदर जगह मार्केट पूरी पे के, और वो जो बता रहा था कि उसके साथ एक बंदा था वो भी अंदर ही था। छोटे भाई की बात हुई थी उसकी 10-10:15 बजे, 10:20 पे हुई है, 10:25 पे उसकी बात हुई है। हाँ, इसी दरमियान में बात हुई थी 10:15 10:30 के। मेरे भाई की उम्र है 40 साल, मोहम्मद फैसल इसका नाम है। इनकी क्रॉकरी की शॉप थी, क्रॉकरी की शॉप पे ही होते थे। मेज़नाइन फ्लोर पे, मेज़नाइन फ्लोर पे। एमए जिना रोड पर गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका और लोग अपने प्यारों के लिए परेशान हैं। आपने मुलाहिजा किया। और अभी आपको बताएं कि कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग को ताहाल बुझाया नहीं जा सका। फायर ब्रिगेड के अमले की जानिब से आग बुझाने की कोशिश जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शकील नाइच वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शकील नाइच, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखें, गुल प्लाजा में जो आग लगी है उसको अब तक 10 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है और इस 10 घंटे में अब जो करीबन आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन इस वक्त भी धुआं चल रहा है। और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो स्नारकल की मदद से बाकायदे सीढ़ी लगाकर पानी लगाकर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। ताहम जो रजाकार हैं उनकी जो रात गए से कोशिश जारी हैं और अभी तक धुआं चल रहा है। और बताया जाता है कि ये गुल प्लाजा पूरी की पूरी तबाह हो गई है, जितना भी सामान था वो ढेर हो चुका है और पूरी राख बन चुका है। और बताया जाता है कि गुल प्लाजा के साथ ही जो इमारत है उसमें टायरों की दुकान है। अगर खुदा न खास्ता ये आग ज्यादा भड़की तो टायरों को भी, जो टायरों की मार्केट है उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। अभी तक जो रजाकार हैं वो बिला किसी नागे ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि इस आग को बुझा सके। और आग पर किसी हद तक काबू तो पा लिया गया है, धुआं भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रजाकार है वो अभी तक अपने काम में जो है वो लगे हुए हैं। उसकी जानिब से आग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स का सिलसिला जारी है। और अभी आपको बताएं कि कराची के एमए रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग लगने के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। कई घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और अब से कुछ देर कबल गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता की जानिब से 5 न्यूज़ से गुफ्तगू की गई और काफ़ी तशवीश का इजहार किया उन्होंने और काफ़ी अफसरदा दिखाई दिए। और उन्होंने कहा कि अब तक रेस्क्यू की जानिब से एक बंदा भी नीचे नहीं उतारा गया। और इस हवाले से इस वक्त मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शहरियार शौकत। शहरियार, बताइएगा कि ये गुल प्लाजा में लगने वाली आग के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? लेकिन सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक बात यह है, इसको नाअहली कहिए, कि कराची जैसा शहर जो इतनी बड़ी आबादी वाला शहर है उसमें 10 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और ये इतना बड़ा प्लाजा जो मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गया, इस आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। अब भी ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे का वक्त मजीद दरकार होगा, जिसके बाद ये आग पर काबू पाएंगे और फिर कूलिंग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर शुरू किया जाएगा। आप इस अलमिया का अंदाजा लगाइए कि ताजिर रहनुमा जो है वो गुल प्लाजा के बाहर खड़े होकर इस सूरत हाल पर अजाने देने पर मजबूर है। कई लोगों के मुताबिक अभी भी ये कहा जा रहा है कि लोग अंदर फंसे हुए। ताजिरों का ये क्लेम है कि 100 से ज्यादा अफराद जो है वो ताहाल फंसे हुए हैं। 5 हलाकतें यहाँ पर हो चुकी हैं, कई अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। ताजिर ये भी कह रहे हैं कि गवर्नर सिंह के अलावा कोई शख्स अभी तक यहाँ पर उनसे मिलने नहीं आया, उनसे बात करने नहीं आया। अरबों रुपए का नुकसान इस शहर के एक कारोबारी मरकज को हो चुका है। ये अलमिया है या इसको नाअहली कहिए कि फायर फाइटर जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन ताहाल इख्तिदार में तो ये भी कहा जा रहा था कि इनको पानी की कमी का भी सामना है। बहुत मुश्किलात के बावजूद किसी हद तक आग पर काबू पाया गया है, लेकिन मुकम्मल काबू इस वक्त भी आग पर नहीं पाया गया। कई घंटे बीत चुके हैं। इतने बड़े शहर के अंदर ये कराची शहर का कुछ पहला वाकया नहीं है और हम ये भी कह देते हैं कि ये कराची शहर का कोई आखिरी वाकया भी नहीं होगा। हर वाकये के बाद फिर तहकीकात और यही मामला चलते रहते हैं, लेकिन कोई इंतजाम इस तरह नहीं किए जा रहे कि कराची शहर के अंदर बर वक्त ये फायर फाइटर इन ट्रैफिक के मामला से निकल कर पहुंच सके, लोगों की कीमती जाने जो है उनको बचाया जा सके, या ताजिरों को ये जो नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान है, इसका कोई अजाला किया जा सके। इस वक्त जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि हमारे प्यारे अभी भी जो है वो अंदर फंसे हुए हैं, जिनसे हमारा रास्ता ताहाल नहीं हो पा रहा।
जो लोग इब्तदाई तौर पर बाहर निकले उन्होंने ये कहा कि वो मस्जिद का दरवाजा तोड़कर या कुछ जो साथ वाली बिल्डिंग है उसकी छत के ऊपर जो है छलांग लगाकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। बिलावल भुट्टो साहब ने वज़ीर आला को तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने का हुक्म तो दे दिया है, उनको हिदायत तो दे दी है, लेकिन ये बात एक सोचने वाली है, ये बात समझने वाली है कि इस वाक़े के अंदर भी जो हमारे शहर के फायर फाइटर थे, उन फायर फाइटर के साथ नेवी और रेंजर्स के जो रजाकार है उन्होंने भरपूर अंदाज में काम किया है। यानी अकेला ये फायर फाइटर का जो अमला है ये इसकी मतलब ये स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये इस आग पर काबू पाता या लोगों को बचाया जा सकता। इतना बड़ा प्लाजा और इतनी बड़ी कारोबारी मरकज कह लें शहर का, उसके अंदर अगर ये सूरत हाल है कि हजारों की तादाद में इसके अंदर दुकानें हैं, 1200 दुकानें बताई जा रही हैं। अब अंदाजा ये लगाइए कि ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर सब तबाह हो गया। 1200 दुकानों का अगर हम तखमीया लगाएं तो अरबों रुपए का मटीरियल यकीनी तौर पर इसके अंदर होगा, जो इस वक्त बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। अभी भी जो ये प्रोसेस है ये जारी है इसके अंदर। जी शहरियार, ये बताइएगा कि एक जानिब ताजरों की तरफ से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है रेस्क्यू अमल के ऊपर, और उनका ये कहना है कि 30% भी आग इस वक्त तक नहीं बुझाई जा सकी, जबकि दूसरी जानिब रेस्क्यू हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि 60% तक आग पर काबू पा लिया है। तो आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए, इसमें एग्जैक्टली ये बताना है कि कितने % आग पर काबू पाया गया ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जाहिरन जो इस पर चीज नजर आ रही है अभी भी इस इमारत से धुएं निकल रहे हैं। इससे ये लगता है कि ये आग जो है इसको मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाया जाए। लेकिन देखिए, हम अगर ये तर्जुमान की ही बात जो है इसी को तस्लीम कर लें कि 60% आग पर काबू पाया गया है, तो 12 घंटे के अंदर आप 60% आग पर काबू पा रहे हैं, तो आप ये क्लेम कैसे कर रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर ये आग जो है इसका मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा या आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया जाएगा, जबकि शहर के अंदर हवाएं भी चल रही हैं, ट्रैफिक का निजाम आपको पता है कि यहाँ पर पानी या दीगर जो इनके रेस्क्यू चीजें हैं वो पहुंचाने में कितनी दुश्वारी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्लेम के 2 से 3 घंटे में मुकम्मल आग पर काबू पा लिया जाएगा, अब तक ऐसे ही लगता है ये क्लेम ही हो। हमारी दुआ है कि ये 2 से 3 घंटे भी ना हो, अल्लाह करे 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन 12 घंटे में अगर आप 60 या 50% हिस्से पर काबू पाते हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर आप कहेंगे जी हम बाकी 50% पर काबू पा लेंगे। तो ये क्लेम अगर मैं इसको जाहिरी तौर पर या मैं इसको हकीकत की बुनियादों पर देखूं तो ऐसा लगता है ये क्लेम सिर्फ क्लेम ही है। जो लोग अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं, कोई इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा कि उनको कैसे निकाला जाएगा या वो बच भी सकेंगे या नहीं। लोग इंतहाई परेशानी के आलम में इस वक्त भी गुरु प्लाजा के बाहर अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लुटते हुए वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन अब उनको इंतजार ये है कि हमारे जो प्यारे अंदर फंसे हुए हैं कि वो किसी तरह बाहर निकल आए। शहरियार शौकत, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर आपको बताएं कि कराची के मेजरा रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग लगने के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कई घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता की जानिब से काफ़ी गम और गुस्से का इजहार भी किया गया, और उनका ये कहना था कि सुबह 5 बजे के बाद बाकायदा तौर पर रेस्क्यू का अमल शुरू किया गया और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से एक बंदा भी अभी तक नहीं निकाला गया। हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों को रेस्क्यू किया